चलो देखो, तो अपने दो टॉपिक बचे हुए हैं, दोनों आज फिनिश कर देंगे अभी अपन। पहला जो टॉपिक है उसका नाम है इनकम इलास्टिसिटी। क्या नाम है? इनकम इलास्टिसिटी। क्या होता है सर इनकम इलास्टिसिटी? बहुत आसान है, सामने देखो। देखो, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेफिनेशन बनाते हैं। याद है प्राइस इलास्टिसिटी का क्या होता है? कोई भी चीज की डिमांड में कितना इफेक्ट आ रहा है, किसकी कितना चेंज आया, किसकी वजह से? प्राइस की वजह से। तो वैसे यहां पे क्या हो जाएगा? इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड। सर कोई भी चीज की डिमांड पे कितना रिस्पॉन्स आया, किसकी वजह से? ड्यू टू चेंज इन इनकम, ड्यू टू चेंज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। तो आप बताओ, क्या इनकम की वजह से डिमांड में चेंज आता है? आता है। हमने फैक्टर्स में पढ़ा था कि इनकम की वजह से डिमांड में चेंज आता है, और 4 अलग अलग गुड्स होते हैं। याद आया? तो सर कंज्यूमर की जब इनकम बदलती है तो डिमांड में भी चेंज आता है। और हमने पढ़े थे कौन कौन से गुड्स? सर बेसिक नेसेसिटी, उसमें हमने क्या पढ़ा था? उस इनकम के बढ़ने या घटने से उसकी डिमांड पे इफेक्ट वो क्या रहती है? कांस्टेंट। सही है। फिर हमने पढ़ा था नॉर्मल गुड और लग्जरी गुड, उन दोनों में इनकम का इफेक्ट क्या होता है? इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम घटेगी डिमांड घटेगी। सही है। फिर हमने एक इंफीरियर गुड पढ़ा था, इंफीरियर गुड में इनकम इफेक्ट क्या होता है? नेगेटिव। वो उसका क्या मतलब? सर इनकम कम होने पे डिमांड किया जाता है इन गुड्स को। जब आदमी की इनकम कम होती है ना, तब वो क्या खरीदता है? इंफीरियर गुड्स खरीदता है। सो वहाँ उल्टा मामला चलता है। और नॉर्मल गुड्स में पॉजिटिव चलता है, इनकम बढ़ती है डिमांड बढ़ती है, नॉर्मल में, है ना। नॉर्मल और लग्जरी दोनों पढ़ा दिया था। ये हो गया आपका इंफीरियर, ये भी बता दिया था। अब सुनिएगा, तो आपको पता तो है ही, इफेक्ट तो आता ही है सर, इनकम बदलेगी तो डिमांड तो बदलेगी। अब सुनिएगा, तो एक एग्जांपल देखो आप, इनकम और यहाँ ले रहा हूँ डिमांड, है ना। एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स से शर्ट का, है ना। अब जब इनकम थी 20,000, एक आदमी है उसकी इनकम थी 20,000, तो वो शर्ट खरीदता था 4, ठीक है, 4 शर्ट खरीदता था साल में। अब उसकी इनकम हो गई मान लेते हैं 40,000, ठीक है। अब वो डिमांड कर रहा है 6 टी शर्ट। कितनी खरीद रहा है बेटा? 6। तो आप देख रहे हो कि इनकम के बढ़ने से डिमांड में चेंज आ रहा है। बोलो सर कितना आ रहा है, उसे मेजर करने को क्या बोलते हैं? इनकम इलास्टिसिटी। क्या होता है इनकम इलास्टिसिटी? सर कोई भी चीज की डिमांड में कितना चेंज आया, किसकी वजह से? इनकम की वजह से। तो उसे मेजर करने को कहते हैं इनकम इलास्टिसिटी, और इसको ई आई से डिनोट करते हैं। सही बात है। मैंने कहा था ई आई से करते हैं या ई वाई से? वाई से क्यों नहीं करते? वो मैक्रो में होता है सर। वाई किसको डिनोट करते हैं हम वहां पे? इनकम को। लेकिन माइक्रो में कोई दिक्कत नहीं है, आई आई किसको दे सकते हैं हम? इनकम को। क्योंकि वहां आई किसको दे के रखते हैं मैक्रो में? इन्वेस्टमेंट को। बताया था मैंने आपको। तो याद रखिएगा, माइक्रो में कोई चक्कर नहीं है, इनकम आई एकदम फ्री होता है, तो कोई सीधे किसको दे दो आप? इनकम को। ई आई से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला क्या है सर, कैसे निकालोगे? बड़ा आसान है। प्राइस इलास्टिसिटी का क्या था? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस की जगह क्या लगा देंगे? इनकम। सिंपल। और एक डेल्टा वाला फॉर्मूला भी तो था, क्या था वो बताओ? पॉइंट वाला, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन डेल्टा पी इंटू, यही तो था सर। पी की जगह क्या लगा दो? वो प्राइस है, प्राइस की जगह क्या लगा दोगे? इनकम। ये लो सर डेल्टा आई, समझ गए? लगा के देखते हैं, दोनों से आंसर सेम ही आता है हमेशा अपने। सर मैंने चलाया नहीं इसलिए। हाँ वो डिम होगा सर, अभी पता नहीं। हाँ देखो, तो लगा के देखते हैं। चलो इनकम में कितना चेंज, डिमांड में कितना चेंज आया बताओ? परसेंट में निकालना आता है सभी को? कैसे निकालते हैं? चेंज अपॉन बेस इनटू, लगाओ 2 का चेंज आया, पहले कितनी थी? 4 इंटू 100, सर ये कितना परसेंट हो गया? 50%। इनकम में कितना चेंज आया बताओ? 50 थोड़ी 100 दिख रहा है ये तो मेरे को। 20,000 का चेंज आया, पहले 20 थी अब 40 हो गई, तो 20,000 बढ़ गई। 20,000 डिवाइडेड बाय 20,000 बेस इंटू 100, तो ये तो 100% हो गया। चलो बताओ, तो इनकम में कितने का चेंज है सर? हाँ तो देखो, लास्ट क्लास है ना वैसे अपनी,
फ्री है, बस घर पे जाके नहा लेना। कूद जाना उसमें, टैंक में। टैंक नहीं होता क्या घर का, कूद जाओ उसमें, अच्छा मजा आता है उसमें भाई साहब। अरे घर के नीचे होता, तुमको क्या लगा ऊपर वाली पानी की टंकी, उस पर मत कूद जाना, तब वो उबल रहा होगा पानी। इस टाइम पे तो भाई साहब बाथरूम में जाने में भी डर लगता है, वो पानी उबल रहा होता है टंकी वाला। चलो इधर देखो, सामने देखो, सामने देखो। तो कितना डिमांड में चेंज आया, 50%। बताओ इनकम में कितना चेंज है सर, 100%। तो ये कितना आ जाएगा सर, 0.5। दूसरे मेथड से निकालते सेम ही आता है, अपने को पता है पॉइंट से भी। बताओ चेंज इन डिमांड सर 2, चेंज इन इनकम 20,000, ओरिजिनल इनकम 20,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल डिमांड 4। ठीक है, तो सर सॉल्व करेंगे, ये गया, ये गया, ये गया, ये गया, कितना गया 1/2। सेम ही आता है सर, सही है। तो ये होती है इनकम इलास्टिसिटी, आसान है। अब सुनना, एक टॉपिक है इसके अंदर एक एक्स्ट्रा। देखो आपने खुद ही देखा कि जब इनकम बदलती है तो डिमांड में भी बदलाव आता है। तो एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, सामने देखिएगा। टॉपिक का नाम क्या है, टॉपिक का नाम है रिलेशनशिप बिटवीन। रिलेशनशिप हमेशा दो चीजों के बीच में होती है। तो पहली जो चीज है उसका नाम क्या है, सुनना, प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड। कोई भी गुड पे आप अपनी इनकम का कितना प्रपोर्शन खर्च करते हो। एक तो ये हो गया, ये तो एक चीज हुई। एक और, एंड चेंज इन इनकम। हम इन दो चीजों के बीच का रिलेशनशिप समझेंगे। क्या मतलब है सर, चेंज इन इनकम समझते हो सर, इनकम में चेंज आना है ना। और प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड, कल मैंने कहा था अपन को कई गुड्स पे अपन क्या खर्च करते हैं, बहुत ज्यादा प्रपोर्शन, और कई चीजों पे कम प्रपोर्शन स्पेंड करते हैं। याद है कल माचिस पे कितना खर्च कर रहे थे, पॉइंट है ना, 0.01% या 0.1% है ना, 100 रुपये समथिंग, सही है। और वो पेट्रोल पे 15-20% खर्च होता है अपना, कपड़ों पे 15-20%। समझ गए, प्रपोर्शन ऑफ इनकम का मतलब इनकम का कितना प्रतिशत आप खर्च करते हो। अब आप सुनना, 3 रिलेशनशिप बताऊंगा आपको। पहला वाला क्या कहता है, सुनो पहले तो इंग्लिश समझना इसका। वो कह रहा है इफ द, इसको शॉर्ट में बोल दूं POI, इतना बड़ा बार बार क्या लिखूंगा, जोर आता है, आलस भी कोई चीज होती है। तो इफ, अरे चाहूं तो ना भी लिखूं, नोट्स है ना, डायरेक्टली ओपन कर दूंगा, फिर भी लिख रहा हूं ऐसे क्या। देखो फर्स्ट पॉइंट, इफ प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीजेस या रिमेन्स कांस्टेंट एज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस। क्या है पूरी लाइन का मतलब, देखो बात ही नहीं किटी बाटी। देखो अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से प्रपोर्शन ऑफ इनकम पे क्या हुआ, कोई चेंज ना आए, तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, देन इनकम इलास्टिसिटी विल बी 1। क्या होगी, 1। सीधे डायरेक्ट उसने बताया है कुछ रिलेशनशिप कि अगर ऐसा हो तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, 1। बिना निकाले आप बोल सकते हो। क्या बोला उसने, फिर से बोल रहा हूं, इसको शॉर्ट में देखो। मान लो एक आदमी है, उसकी इनकम बढ़ रही है, लेकिन प्रपोर्शन ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं आया। इनकम में तो बदल गई, इनकम उसकी इनकम बढ़ गई, लेकिन प्रपोर्शन ऑफ इनकम में देयर इज नो चेंज, वो कांस्टेंट है। तो सर इनकम इलास्टिसिटी कितनी होगी, 1। ऐसा आप बोल सकते हो। ठीक है, ठीक है, वो लाइन समझ में आई। अब इसको मैं समझाता हूं, प्रूफ भी करके दिखाता हूं आपको। देखो क्या कह रहा है, एक एग्जांपल देखना सामने, है ना भाई। मान लो मेरी इनकम थी 1 लाख रुपए, ठीक, प्रपोर्शन में खर्च करता था, मतलब कपड़ों पे, कपड़ों का एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो कपड़ों पे 20% खर्च करता था, तो 1 लाख का 20% कितना होता है, 20,000। ठीक है, अब मैं जीन्स कपड़ों पे खर्च करता था, है ना, तो मान लो जीन्स पे खर्च करता था, ठीक है। तो एक जीन्स आती है, मान लेते हैं 5,000 की। कितने की है जीन्स की प्राइस, 5,000। तो बताओ कितनी आ पाएगी, 4। जब मेरी इनकम 1 लाख रुपए थी तो मैं कपड़ों पे 20% खर्च करता था, ठीक है।
है ना। एक और चीज, एक सेकेंड इधर से लिख देता हूं। 20% खर्च करता था, 20% कितना हो गया 20,000, और 20,000 में कितनी जीन्स आती थी 4, ऐसा मान लेते हैं। अब मान लो मेरी इनकम बढ़ गई, बढ़ती रहती है, आदमी की इनकम चेंज हो जाती है। मेरी इनकम हो गई लेट्स से 1.5 लाख, कितनी हो गई, बट आई एम स्टिल स्पेंडिंग द सेम प्रपोर्शन। भाई मान लो मैं इस प्रकार का इंसान हूं, मैं अभी भी उतना ही प्रतिशत खर्च कर रहा हूं। भाई होते हैं कई लोग ऐसे, नहीं बढ़ाया उन्होंने, उतना ही कर रहे हैं अभी भी 20%। तो 1.5 लाख का 20% कितना होता है 30,000। 30,000 में अज्यूमिंग वही है प्राइस, कितनी आएगी जीन्स 6, ठीक है। तो क्या बोला था उसने, अब लाइन पढ़ो ऊपर वाली, सामने देखना। सर उसने कहा था ऊपर कि अगर इनकम के चेंज होने से प्रपोर्शन ऑफ इनकम में अगर कोई चेंज ना आए तो सीधे इनकम इलास्टिसिटी कितनी बोल दो 1। तो बोल दो 1, बस 1 आती है, हमेशा आती है, 1 आती है, विश्वास करो, करो तो सही विश्वास। नहीं कर रहे ना तो विश्वास नहीं है तुम्हें मेरे पे, मैं मतलब ऐसा लग रहा हूं तुमको झूठ बोलूंगा कि मैं तुमको, नहीं है विश्वास मेरे पे, एक बार प्रूव करूंगा, ठीक है। चलो वैसे निकालनी नहीं है, तभी तो रिलेशनशिप दी जाती है ताकि ना निकालो, जल्दी हो जाए काम, समझ गए। तो आप देख रहे हो, जैसा अगर मेरी बात पे विश्वास करो तो करो। देखो इनकम बढ़ने से प्रपोर्शन ऑफ इनकम पे अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो सीधे इनकम इलास्टिसिटी बोल दो कितनी। अब आपको विश्वास नहीं है तो प्रूव करके दिखा देता हूँ, लेकिन ऐसे बार बार नहीं करूँगा, समझो। आई डोंट लाइक माई नॉलेज बीइंग क्वेश्चनड अगेन एंड अगेन। चलो करें स्टार्ट, दिखाता हूँ। ऐसे नहीं बताया, लेकिन अपन क्या है उससे ज़्यादा ही जानते हैं तो निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। ये लो भाई, करें स्टार्ट, दिखाऊं। अब तुम विश्वास नहीं करते ना मेरे पे, चलो इनकम इलास्टिसिटी निकाल के देखते क्या फॉर्मूला है, डेल्टा वाला लगाते हैं। चलो क्या फॉर्मूला था, चेंज इन क्वांटिटी अपन चेंज इन इनकम अपन इनकम अपन लगाओ। चेंज इन डिमांड 2, चेंज इन इनकम 50,000, ओरिजिनल इनकम ओरिजिनल डिमांड ये गया 2 और ये और 2 ये गया 1, कितना आया, आ रहा है ना 1। तो विश्वास पहले कर लेते, क्यों निकाला मेहनत करके बाल, तो समझ में आ गई मेरी बात। तो विश्वास कर लेना, वही आता है जो बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बस याद ही तो करना है आपको कि कभी ऐसा हो दोबारा तो निकालना ना पड़े और सीधे क्या बोल देना 1, कि अगर इनकम में चेंज आने से प्रपोर्शन ऑफ इनकम में कोई चेंज नहीं आ रहा, सीधे बोल दो इनकम इलास्टिसिटी विल बी, आपके सामने है, देख लो। नंबर 2 सेकंड रिलेशनशिप। अब क्या कह रहा है, इफ अभी कांस्टेंट था ना भाई, अभी जैसे मान लो मैंने क्या किया, इनकम के बढ़ने से मेरे प्रपोर्शन पे कोई चेंज नहीं आया, चलो मैं तो ऐसा हूं मान लो, लेकिन ये भाई ऐसा है इनकम के बढ़ने से ये ज्यादा खर्च करने लग गया। मान लो सेम ही है, दोस्त है, लेकिन ये तो इसका नेचर अलग है भाई, इसकी इनकम भी बढ़ी लेकिन इसने क्या किया, ये पहले से ज्यादा खर्च करने लग गया, मैं तो नहीं करता, ये करने लग गया। तो देखते हैं कितनी आएगी इलास्टिसिटी। तो याद रखना ये लाइन, इफ प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड इंक्रीजेस, पिछली बार क्या था रिमेन्स कांस्टेंट, अब की बार क्या कह रहा हूं इंक्रीजेस। भाई अगर प्रपोर्शन ऑफ इनकम बढ़ रहा है किसकी वजह से, एज कंज्यूमर्स इनकम इंक्रीजेस। सर कंज्यूमर की इनकम बढ़ने से प्रपोर्शन ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है, देन सीधे बोल दो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी, ग्रेटर देन 1। और ग्रेटर देन 1 को क्या कहते हैं अपन, इलास्टिक, ठीक है। क्या मतलब, समझो शॉर्ट में, अगर इनकम बढ़ रही है आदमी की बट प्रपोर्शन ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है, दोनों बढ़ रहे हैं सर, दोनों बढ़ रहे हैं, तो सीधे बोल दो इनकम इलास्टिसिटी विल बी क्या होगी, बोलो इलास्टिक, ठीक है। 1 से ज्यादा प्रूफ कर देता हूं, सामने देखो। इनकम वही प्रपोर्शन ऑफ इनकम, यहां पे ले रहे हैं डिमांड, वही सेम एग्जांपल जीन्स 5,000, ठीक है सर। अब समझना, इनकम थी भैया की 1 लाख रुपए, वही 20%, पहले तो ये भी 20% ही खर्च करता था, ठीक है। और कितना हो गया 20%, कितनी जीन्स आएगी 4। अब क्या हुआ, इसकी भी सैलरी बढ़ गई 1.5 लाख, समझ गए। बट ही इज स्पेंडिंग 30%, कितना भाई, इस इनकम तो इसकी भी बढ़ी लेकिन ये मेरे जैसा आदमी नहीं है, इनकम के बढ़ने से इसका प्रपोर्शन ऑफ इनकम भी क्या हो गया, इसका बढ़ गया है सर, समझ गए। तो अब बताओ कितना आएगा 1.5 लाख का 30%,
45 में कितनी जीन्स आएगी? 9। तो मैंने तो कहा था अगर ऐसा हो तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होती है? ग्रेटर देन 1। ठीक है, चेक करें, लगाओ, कैसे निकालोगे? चेंज इन डिमांड 5, चेंज इन इनकम, ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल डिमांड 10/4 क्या होता है? 2.5। तो मैंने तो कहा ही था 1 से ज्यादा आएगी, तुम ही नहीं मान रहे थे। शक्की हो तुम, शक्की। आया समझ में? आ रहा है ना 1 से ज्यादा? फिर निकलने की जरूरत थी, विश्वास ही कर लेते। अब सुनिएगा थर्ड वन, तीसरा क्या कहता है सर? इफ प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन अ गुड डिक्रीजेस, पहले वाले में क्या था? कांस्टेंट। दूसरे वाले में इनकम बढ़ने से प्रोपोर्शन ऑफ इनकम भी बढ़ रहा था, लेकिन तीसरे वाले में क्या है? इनकम बढ़ने से प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कम हो गया है। समझ गए? ये हमारे दोस्त की तरह है, एक दोस्त है हमारा, वो कंजूसड़ा है, ठीक है, तो उसकी भी इनकम बढ़ी, लेकिन वो उल्टा क्या करने लग गया? कम। सही है, मैं तो क्या था? सेम खर्च कर रहा था, ये ज्यादा करने लग गया, वो कम करने लग गया। सो व्हेन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम ऑफ अ गुड डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीजेस। सर आदमी की इनकम बढ़ रही है बट प्रोपोर्शन ऑफ इनकम क्या हो गया? तो क्या बोलेंगे? देन इनकम इलास्टिसिटी विल बी लेस देन 1। लेस देन 1 को क्या कहते हैं अपन? अब मेरी बात समझिएगा, लेस देन 1 इन इलास्टिक होता है, 1 से कम तो 0.5 भी होता है और माइनस का 0.5 भी होता है, दोनों ही 1 से कम है ना। लेकिन आपको भी पता है इनकम ऑफ कंज्यूमर में मैंने आपको बताया है कि नेगेटिव आंसर किस में आता है? इंफीरियर गुड में। अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो गुड कौन सा हुआ? क्योंकि वहां पे इनकम बढ़ने पे डिमांड घटती है। लेकिन अगर पॉजिटिव आ रहा है, 1 से कम ही है लेकिन पॉजिटिव आ रहा है, तो वो गुड कौन सा हो जाएगा? नॉर्मल एंड नेसेसिटी बोलते हैं उसको, क्या कहते हैं? तो यहां पे आंसर 2 आ सकते हैं, मतलब थर्ड में 2 केस हो गए, एक जब आंसर पॉजिटिव आता है और एक जब नेगेटिव आया, तो वो कौन सा गुड हो गया? और अगर पॉजिटिव आया 1 से कम है तो नॉर्मल एंड नेसेसिटी। दोनों केस समझाता हूं, सामने देखो आप, दोनों में वही होगा जो ऊपर लिखा है। क्या हो रहा है ऊपर? सर इनकम के बढ़ने से प्रोपोर्शन ऑफ इनकम क्या हो रहा है? कम। तो सीधे इनकम इलास्टिसिटी क्या बोल दोगे? लेस देन इन इलास्टिक आती है। सही है? अगर इनकम बढ़ रही है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कम हो रहा है। ठीक है, अब इसमें भी 2 केस दिखाता हूं आपको, सामने देखना। ए एंड बी। देखो सेम एग्जांपल लेते हैं अपन। इनकम, प्रोपोर्शन ऑफ इनकम और यहां डिमांड। ठीक है, समझना। तो इनकम है मान लेते हैं 1 लाख रुपए, खर्चा करते थे वही 20%, 20,000, कितना आ गया? 4 जीन्स। अब सुनना, इनकम हो गई 2 लाख, कितनी हो गई बेटा? इनकम हो गई 2 लाख, बट अब आप स्पेंड कर रहे हो 15%। ठीक है ना? कितना आएगा 2 लाख का 15? 30,000। 30,000 में कितनी जीन्स आएगी? 6। अब आप देखना यहाँ पे है ना, यहाँ पे भी क्या हो रहा है? हो तो वही रहा है जो ऊपर वाले ने कहा था। क्या कहा था? कि अगर इनकम के बढ़ने से प्रपोर्शन ऑफ इनकम क्या हो? कम। तो कम ही तो हो रहा है। सही है ना? सही फॉलो कर रहा हूं? उसने ही तो कहा था इनकम के चेंज आने से अगर प्रपोर्शन ऑफ इनकम कम हो रहा है तो सीधे क्या बोल दो? इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? लेस देन, और उसे क्या कहते हैं अपन? लेकिन अब आप देखना आंसर कितना आएगा, है ना? निकालते हैं इनकम इलास्टिसिटी, कितना आएगा आप बताओ? कैसे निकालते हैं? सर ये डिमांड, ये इनकम, लगाओ डेल्टा क्यू, चेंज इन क्वांटिटी, सर 2, चेंज इन इनकम, ओरिजिनल इनकम, ओरिजिनल डिमांड, ये गया 2/4 कितना होता है सर? पॉजिटिव आ रहा है ना? अपने आप पॉजिटिव आ रहा है, देख लो। तो सर पॉजिटिव आ रहा है, कौन सा गुड हुआ? ये नॉर्मल एंड नेसेसिटी गुड हो गया, उसकी 1 से कम मानी जाती है। समझ में आया? अब देख लो आंसर पॉजिटिव आ रहा था, क्यों? अगर तुम दिमाग लगाओ तो मैंने तुमको पढ़ाया था, यहां पे आप देख लो इनकम का इफेक्ट क्या पड़ रहा है? इनकम के बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है ना,
कौन सा गुड? तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इंफीरियर में तो क्या होता था सर, इनकम बढ़ने से डिमांड घटती है, 4 का कम होना चाहिए ना, तभी तो इंफीरियर होगा। लेकिन ये इंफीरियर नहीं है, क्योंकि यहाँ इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है। और अभी मैंने आपको चालू करने से पहले भी याद करा दिया था, पुरानी चीज याद दिला दी थी, याद करो क्या बोला था मैंने आपको, क्या होता है नॉर्मल गुड में? इनकम इफेक्ट पॉजिटिव होता है ना, तो इनकम इफेक्ट पॉजिटिव ही तो था। अभी अभी आप देख लो, इनकम बढ़ने से डिमांड बढ़ी ना, 4 की 6 ही तो हुई, 4 की 2 थोड़ी हुई है, बढ़ाई तो है। तो इनकम भी बढ़ी, डिमांड भी बढ़ी, तो ये कौन सा गुड है सर? नॉर्मल या लग्जरी में से होता है, लेकिन आंसर है 1 से कम, तो क्या बोलेंगे अपन? नॉर्मल गुड है, नॉर्मल एंड नेसेसिटी। समझ में आ गया? अगर 1 से ज्यादा आता है तो क्या बोलते हैं? पॉजिटिव। 1 से ज्यादा है तो लग्जरी होता है, और 1 से कम हो तो और पॉजिटिव हो तो नॉर्मल गुड होता है, और 1 से कम नेगेटिव हो तो अब आप देखो इंफीरियर में क्या होगा, सेम वहां पे भी ऐसे ही होता है, बस आंसर क्या आ जाता है? अब आप देखना कैसे आता है नेगेटिव। सेम क्वेश्चन, थोड़ा सा बदलूंगा बस, इनकम प्रपोर्शन ऑफ इनकम, ठीक है, डिमांड। देखो इनकम थी 1 लाख, खर्चा वही 20% करते थे, दैट मीन्स 20,000, मतलब 4 जीन्स। अब आप देखना क्या होगा, इनकम हो गई 2 लाख, ठीक है, खर्चा कर रहे हैं 8%, कितना कर रहे हैं? ठीक है ना, 8% कर रहे हैं, तो बताओ 2 लाख का 8% कितना होता है? 16। 16 में कितनी जीन्स आएगी? 3 ही तो आएगी, 3 ही आएगी ना, 5,000 की आएगी, 3 ही तो आएगी। हाँ भाई, अब बताओ अभी भी क्या हो रहा है? हो तो वही रहा है जो ऊपर था। क्या कहा था उसने कि अगर इनकम के बढ़ने से प्रोपोर्शन ऑफ इनकम क्या हो रहा है? हो तो कम ही रहा है। अरे ऊपर भी देखो कम हो रहा था, 20 का 15, यहाँ 20 का बस क्या हो गया? 8। तो सर आप देखो, इनकम के बढ़ने से अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम कम हो जाता है तो आप देखो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? 1 से कम, और 1 से कम होगी, और मतलब 1 से कम होती है तो क्या बोलते हैं? अरे दोनों इनइलास्टिक ही है, ये भी इनइलास्टिक है, ये भी इनइलास्टिक है, लेकिन इनइलास्टिक में भी अलग अलग है ना। अब आप देखो यहाँ आंसर कितना आएगा बताओ। वैसे दिमाग लगा सकते हो कि इनकम बढ़ी और डिमांड घटी, तो ये डेफिनेटली कौन सा गुड है? इंफीरियर है सर, वहाँ पे इनकम फैक्ट नेगेटिव होता है सर। ये वो गुड्स होते हैं जो इनकम के बढ़ने पे डिमांड कम हो जाती है जिनमें, तो यहाँ पे भी कम हो रही है। तो आप देख लो, निकाल के देखो, चलो कितना आएगा आंसर? नेगेटिव आएगा, अपने आप माइनस आएगा। क्या फॉर्मूला है? चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन इनकम। कितना डिमांड में चेंज आया बताओ? 4 की 3 हो गई, बढ़ा है या माइनस? माइनस में लिखेंगे ना, क्योंकि नेगेटिव गिरा है, डिक्रीज हुआ है। भाई इंक्रीज हो रहा था तो प्लस लिख रहे थे, घटा है तो माइनस लिखेंगे, माइनस का 1। चेंज इन डिमांड -1 हो गई है ना। चेंज इन इनकम सर वो तो बढ़ गई 1 लाख। ओरिजिनल डिमांड, ओरिजिनल डिमांड कितनी थी? 4। ओरिजिनल इनकम, सॉरी इंटू आई अपॉन क्यू होता है ना। ओरिजिनल इनकम 1 लाख, ओरिजिनल डिमांड 4। सॉल्व करो, ये गया, कितना आएगा बेटा? माइनस का 0 पॉइंट, तो सर 1 से कम आ रहा है, और तो ये कौन सा गुड हो गया? और मैंने तो आपको पहले ही सिखाया, बिना निकाले भी बोल सकते हो कौन सा गुड है ये, सिर्फ इस बेसिस पे। देखो इनकम बढ़ रही है और डिमांड घट रही है, कौन सा गुड है ये? ऐसा तो वही होता है सिर्फ। समझ में आ गई? देख लो आप, दोनों 1 से कम है, लेकिन एक है आंसर पॉजिटिव, एक है, अगर पॉजिटिव आए 1 से कम तो क्या बोलोगे? नॉर्मल और नेसेसिटी गुड। अगर 1 से कम आ जाए तो, नेगेटिव आ जाए तो इंफीरियर गुड। समझ में आया सभी को? पक्का? तो ये तीनों रिलेशनशिप से हम क्या सीखे? शॉर्ट फॉर्म बनाओ इन सब का। अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम के बढ़ने से, सॉरी, इनकम के बढ़ने से, पहला पॉइंट क्या था? इनकम के बढ़ने से अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा तो इनकम इलास्टिसिटी क्या होगी? 1। ऐसा, ठीक है। फिर अगर इनकम के बढ़ने से प्रोपोर्शन ऑफ इनकम भी बढ़ रहा है, जैसा इसके केस में हो रहा था, तो यहां क्या होगी? ग्रेटर देन 1 कौन से गुड में आती है? कौन से गुड में? लग्जरी गुड बोलते हैं उसको, 1 से ज्यादा को। सर अगर 1 से कम आए वो कब आती है? इनकम के बढ़ने से अगर प्रोपोर्शन ऑफ इनकम क्या हो रहा है? कम। लेकिन सर इसमें भी दो केस है। एक समझ लो, इनकम इलास्टिसिटी इज लेस देन 1 एंड पॉजिटिव हो तो, मतलब पॉजिटिव का 0.5, तो ये कौन सा गुड हो गया? और अगर 1 से ज्यादा है, वो सॉरी 1 से कम बट, तो क्या बोलेंगे? समझ में आया क्या?
है ना, कितना हो अगर माइनस का 0 पॉइंट तो इंफीरियर गुड बोल देंगे। समझ में आ गया सभी को, खत्म। तो ये होती है आपकी इनकम इलास्टिसिटी। बोलो क्लियर सबको, पक्का 100%। चलो अब आती है लास्ट इलास्टिसिटी, आखिरी इलास्टिसिटी का नाम क्या है साहब, क्रॉस इलास्टिसिटी। इसको समझने के लिए आपको पहले आना चाहिए, मैंने पढ़ाया था दो टाइप के गुड्स होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स और दोनों में सब्स्टिट्यूट गुड के अंदर बताया था मैंने क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, पॉजिटिव। और यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री गुड में क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट क्या होता है सर, दो गुड्स होते हैं इसके अंदर, है ना, एक्स और एक की प्राइस से दूसरे की डिमांड दो होता है, अलग अलग होता है। तो समझो सब्स्टिट्यूट गुड में क्या बताया था मैंने, अगर एक्स की प्राइस बढ़ रही है तो उसका जो सब्स्टिट्यूट गुड है दूसरा वाई, उसका डिमांड क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ेगा, क्योंकि क्रॉस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है, एक का प्राइस बढ़ने से दूसरे की डिमांड बढ़ती है। याद करो पेप्सी अगर महंगी होगी तो कोक की डिमांड, कोक डिमांड बढ़ेगी, कोक ज़्यादा बिकेगी, सिंपल लॉजिक है। और कॉम्प्लीमेंट्री में ऑपोजिट होता है, लेकिन सर मैंने क्या बताया था आपको, पेट्रोल और कार में। अब एक बार बताओ, अगर एक्स का प्राइस कम हो रहा है, बढ़ रहा है, पेट्रोल महंगा होगा, तो बताओ कार की डिमांड क्या होगी, तो डिमांड ऑफ दी जो दूसरा गुड है उसका कॉम्प्लीमेंट्री वाला, उसकी डिमांड क्या हो जाएगी सर, डी वाई की डिमांड कम हो जाती है। सही है क्या, तो ऐसा चलता है। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं क्या, इसी की क्रॉस इलास्टिसिटी। मतलब देखो, तो चौथी इलास्टिसिटी क्या है, तीसरी हम पढ़ चुके थे, एक एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी पहले ही पढ़ ली थी अपन ने, तो वो तो फर्जी सी है वैसे भी। क्रॉस इलास्टिसिटी ढंग से सुनना, क्या होता है क्रॉस इलास्टिसिटी, इसको क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी भी कहते हैं। और क्रॉस प्राइस का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, दो होते हैं गुड्स, है ना, हमेशा दो गुड्स में क्रॉस प्राइस बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे दो गुड्स हो गए, चाय कॉफी हो गया, पेप्सी कोक हो गया, दो गुड्स होते हैं इसमें। तो व्हाट इज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, डेफिनेशन बनाओ इसकी, क्या होता है ये, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड on one good of one good due to change in price of other good, due to change in the price of its related good या other good कह लो। क्या मतलब, अरे यार बड़ा सिंपल है, देखो ये ऊपर एक गुड की डिमांड पर दूसरे की प्राइस का क्या प्रभाव पड़ा, उसे निकालना। It is the response of demand of one good due to change in price of other good। कार की डिमांड पर पेट्रोल की प्राइस का क्या प्रभाव पड़ा, तो देखो डिमांड किसकी है, किसी और गुड की, प्राइस किसकी है, किसी और गुड की। तो एक गुड की डिमांड पर दूसरे की प्राइस का क्या प्रभाव पड़ा, उसे निकालने को क्या कहते हैं अपन, क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। ये वाला एसी किसका है, डाइकिन का। वो वाला किसका है बेटा, वोल्टास दिख रहा है यहां से, तो डाइकिन ही है, सेम ही है क्या, एग्जाम्पल ही खराब कर दिया मेरा चलो मान लो वो वोल्टास का है, ठीक है, ऐसे मान लेते हैं वो वोल्टास का है। तो मान लो अगर वोल्टास महंगा हो जाए, इसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो उसकी प्राइस की वजह से इसकी डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ा, उसे निकालने को क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ। सही है कि नहीं। अभी हम ये कॉन्सेप्ट है, सामने वीएसआई कोचिंग खुला हुआ है, मान लो अगर वो फीस बढ़ा दे तो डिमांड हमारी बढ़ेगी क्या, बढ़ जाएगी और बढ़ जाएगी। तो एक बार बताओ, उसके प्राइस बढ़ाने से हमारी डिमांड बढ़ रही है, तो कितना इफेक्ट आया सर, उसे निकालने को क्या कहते हैं, क्रॉस इलास्टिसिटी। इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ हमारी डिमांड पर उसकी प्राइस का क्या इफेक्ट आया। तो सर दो हो गए ना, ये तो दो गुड्स हो गए। चलो तो देखो भाई, यही डेफिनेशन मैंने लिखा ही है, क्या कहा, इट इज द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड ऑफ वन गुड, मान लो एक्स, ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड, मतलब वाई, कुछ भी बोल दो, दो गुड्स हो गए एक्स और वाई। तो एक की डिमांड पर दूसरे की प्राइस का क्या प्रभाव पड़ा, उसे निकालने को क्या कहते हैं अपन, क्रॉस इलास्टिसिटी कहते हैं। तो सर कैसे निकालते हैं इसको डिनोट करते हैं ई सी से, और निकालते कैसे हैं, सेम फॉर्मूला, परसेंटेज वाला याद करो क्या था सर, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन। सर लेकिन वहां पे क्या चक्कर था ना, डिमांड भी उसी की थी और प्राइस भी उसी की थी। अरे समझ गए, पहले क्या करते थे प्राइस इलास्टिसिटी में, मतलब आइसक्रीम की प्राइस थी 50 से 40 हो गई, डिमांड हो गई 1000 से 1500, तो एक्स की आइसक्रीम, एक्स की प्राइस और एक्स की डिमांड लेते थे। लेकिन अब की बार क्या है सर, दूसरा गुड है ना, तो डिमांड है किसी और की और प्राइस है किसी। अभी ये डिमांड किसकी ले रहे थे अपन, डाइकिन एसी की, प्राइस किसकी ले रहे थे, अरे बोलो वोल्टास की। तो दो गुड हो गए ना,
तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ऑफ वन गुड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ अदर गुड। अगर एक्स की मतलब एक की किसी दो अलग अलग गुड है, मतलब समझ गए कहने का मतलब। तो डिमांड है मान लो एक्स की, प्राइस है किसकी, वाई की। फॉर्मूला लगभग वही है, बस फर्क प्राइस किसकी लेनी है, किसी प्राइस दूसरे की लेनी है, खुद की नहीं लेनी है। समझ गए, अभी समझाऊंगा आपको। डेल्टा वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं उसमें। कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा, वही चेंज इन क्वांटिटी अपॉन इनटू प्राइस अपॉन, बस याद क्या रखना, डिमांड किसी और की और प्राइस किसी, डिमांड एक्स की और प्राइस वाई की। समझ गए सब लोग, पक्का। करके देखते हैं क्वेश्चन, देखो। पेप्सी कोक, अपना गुड है ये, अपना, और ये क्या है उसका, सामने देखो। तो मान लो दोनों गुड कितने के थे, 20-20 रुपए के। दोनों पेप्सी कोक 20-20 रुपए की थी। अपनी डिमांड थी 6000, उसकी भी मान लेते 6000 थी। अब मैं क्या कह रहा हूं, अपनी प्राइस तो वही है, बट दूसरे ने प्राइस क्या कर दी, बढ़ा दी। अब बताओ, वो अगर 25 रुपए की कर देगा कोल्ड ड्रिंक, तो अपनी डिमांड पे क्या प्रभाव पड़ेगा, अपनी तो प्राइस वही है ना। अपनी डिमांड मान लो बढ़ गई 8000, सही है, कितनी बढ़ गई, 8 बढ़ गई, या मान लो 9000 हो गई, कितनी हो गई, अच्छा हो जाए नंबर, थोड़ा इजी आ जाएगा। 9000, हाँ समझना, ठीक है। अब बताओ, उसकी प्राइस बढ़ने से अपनी डिमांड क्या हो गई है सर, बढ़ गई है ना। तो देखो, कोक का प्राइस बढ़ने से अगर पेप्सी की डिमांड बढ़ रही है, तो सर ये कौन से गुड्स हो गए, बताया था क्रॉस प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव है ना। इधर कौन सा गुड हो गया, ये सब्स्टिट्यूट गुड। और निकालते हैं कितना इफेक्ट आ रहा है, चलो ठीक है। उसकी डिमांड से कोई मतलब अपने को क्या करना, कितनी भी हो, सही है। चलो अब निकालो इलास्टिसिटी। हाँ भाई, कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, परसेंटेज वाला लगाओ, लेकिन याद रखना डिमांड अपनी, प्राइस किसी, दो गुड्स है ना सर, क्रॉस इलास्टिसिटी है। तो बताओ डिमांड में कितना चेंज आया, परसेंटेज में निकालो, चेंज अपॉन बेस इंटू 100, 3000 डिवाइडेड बाय 6000 इंटू 100, कितना आएगा सर, 50%। तो अपनी डिमांड बढ़ गई 50%, बढ़ी है तो प्लस में लिख रहा हूं, डिवाइडेड बाय उसकी प्राइस में क्या इफेक्ट आया बताओ, चेंज अपॉन बेस इंटू 100 सर, 5 डिवाइडेड बाय इंटू ये हो गया 4, कितना हुआ। तो अब आप बताओ सर, उसकी डिमांड, अच्छा ऊपर लिख देता हूं अपन, डिमांड किसकी थी बताओ, ऐसे लिख लेना हर क्वेश्चन में, डिमांड किसकी थी, पेप्सी की, और प्राइस किसकी थी, ये तो लिखोगे ना, डिमांड ऑफ पेप्सी, प्राइस ऑफ कोक, अदर गुड, तभी तो हुआ क्रॉस इलास्टिसिटी। तो बताओ सर, पेप्सी की डिमांड में कितना प्रभाव आया, 50% बढ़ गई, प्राइस कितने कितना चेंज आया था दूसरे की, वो 25%, तो कितना आया सर, मतलब दूसरे की प्राइस का हमारी डिमांड पे कितना प्रभाव आ रहा है, 2 गुना, 2 टाइम्स। समझ में आया। और सब्स्टिट्यूट गुड है तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, आ ही नहीं सकता नेगेटिव। समझ में आ गया। अब ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री का करोगे तो आंसर क्या आएगा हमेशा, अच्छा डेल्टा वाला लगा लो, डेल्टा वाले से भी सेम आंसर आता है, कैसे आएगा, चेंज इन क्वांटिटी, बताओ चेंज इन क्वांटिटी कितना चेंज आया, कितनी डिमांड बढ़ गई अपनी, 3000, डिमांड किसकी, एक्स की, मतलब एक की, और प्राइस किसकी, दूसरे की है, याद रखना, ठीक है। हाँ भाई, डिमांड बढ़ गई 3000, चेंज इन डिमांड 3000, चेंज इन प्राइस 5 इंटू ओरिजिनल प्राइस 20, ओरिजिनल डिमांड 6000। सॉल्व करेंगे सर, 5 4 जा 20, ये हो गया कितना भाई साहब 2, तो ये हो गया 2, तो कितना आ गया क्रॉस इलास्टिसिटी, समझ गए सब लोग। पॉजिटिव आ रहा है हमेशा, ये कौन सा गुड होते हैं, सब्स्टिट्यूट गुड होते हैं। अब आप देखना, एक कॉम्प्लीमेंट्री का भी कर लो, पेट्रोल और कार ले लो, वो हमेशा आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपको भी पता है कॉम्प्लीमेंट्री में हमेशा क्या होता है, क्रॉस प्राइस इफेक्ट नेगेटिव, एक ना एक तो माइनस आएगा ही आएगा, आएगा अपने आप माइनस आता है। समझ में आ गया। तो देखो, पेट्रोल जब 50 रुपए का था तो कार की डिमांड क्या थी, सुनना, कार कितने की आती थी, 6 लाख रुपए की, ये कार की प्राइस हो गई, और कार की डिमांड, ये प्राइस, ठीक है, ये प्राइस, ये इसकी डिमांड, ठीक है। जब 50 रुपए का पेट्रोल था, कार की डिमांड कितनी थी, मान लो 20,000 गाड़ियां बिकती थी, ठीक है, स्विफ्ट कार ले लेते हैं अपन। जब पेट्रोल क्या था, 50 रुपए का था, अभी पेट्रोल हो गया सर कितना, मान लो 100 हो गया, 100 हो गया ना पेट्रोल। पेट्रोल का महंगा होने से अब कार की प्राइस मान लेते वही है, लेकिन डिमांड क्या हो गई सर, बहुत कम हो गई है।
समझ गए सब लोग? ओ भाई साहब यार ऐसे क्या करें, क्या छोटे मोटे अमाउंट मेरे से बड़े अमाउंट की बात करता हूँ। अच्छा अरे बोल रहा हूँ ना, मेरे से लिखा ही नहीं जाता। अब ठीक है, अरे सही तो है, पेट्रोल महंगा होने से कार की डिमांड घट गई, देख लो घट गई। चलो हाँ भाई, तो डिमांड किसकी? कार की। प्राइस किसकी? लगाओ। अब आपको भी पता है सर उल्टा ही मानना होने वाला है, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि आप देखो पेट्रोल की कार, पेट्रोल तो महंगा हुआ, पेट्रोल का प्राइस बढ़ रहा है, कार की डिमांड घट गई ना, माइनस तो आ ही जाएगा अपने आप, देखो वो तो कम हो गई ना। लगाओ फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन डिमांड, डिमांड किसकी? कार की। प्राइस किसकी? पेट्रोल। लगाओ आंसर कितना आएगा बताओ, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। सर डिमांड कितनी कम हो गई? 5000। परसेंट में निकालो ना, 5000 डिवाइड बाय 20 इंटू 100 कितना आएगा? ये हो गया 25%। डिमांड घटी है तो माइनस, सर डिक्रीज हुआ है ना, तो माइनस का 25%। प्राइस में क्या हुआ सर? वो इंक्रीज हुआ है कितना? 100%। तो सर कितना आएगा? 0.25 वो भी अरे माइनस ही आएगा ना, आएगा ही माइनस, वो तो अपने आप कहां जाएगा, माइनस आएगा ही, क्योंकि ये कौन सा गुड है? कॉम्प्लीमेंट्री। आंसर माइनस में ही आता है, समझ में आ गई? माइनस का 0.25। डेल्टा वाला भी निकाल लो तो वो भी निकाल लो तो भी इतना ही आएगा। लगा लो, ये लो, क्या फॉर्मूला था डेल्टा वाला? चेंज इन डिमांड, कम हुआ है ना, कम हुआ है तो माइनस लिखोगे, माइनस का 5000 डिवाइडेड बाय चेंज इन पेट्रोल इनकम प्राइस कितना? 50 रुपए इंटू ओरिजिनल प्राइस 50, ओरिजिनल डिमांड 20। सॉल्व करो, ये गया ये गया तो, और ये गया तो माइनस का 5/20 कितना होता है सर? माइनस का 0.25। समझ में आ गया सभी को? पक्का? तो सुनना, ये आपने देखा कि हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड का आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव, और उसका क्या आएगा? नेगेटिव। क्लियर है सभी को? ठीक है। फिर मैंने आपको डायग्राम बनाना भी सिखाया था, क्रॉस डिमांड कर्व। क्रॉस डिमांड कर्व क्या होता है? इसकी प्राइस लेना और इसकी डिमांड। तो बताओ कॉम्प्लीमेंट्री में हमेशा कैसे बनेगा? डाउनवर्ड। बताया था मैंने, क्रॉस डिमांड कर्व कैसे बनेगा? डाउनवर्ड, क्योंकि सर ये तो ऑपोजिट चल रहे हैं, ऑपोजिट चलते हैं तो हमेशा कैसा बनता है? अगर पेट्रोल का प्राइस ले रहे हो तुम और कार का डिमांड ले रहे हो, हमेशा ऑपोजिट चलते हैं सर, ये तो डाउनवर्ड ही बनेगा। और सब्स्टिट्यूट में कैसा बताया था मैंने? क्योंकि बताओ पेप्सी महंगी होने से कोक की डिमांड बढ़ती है, तो वहां तो पॉजिटिव रिलेशन चलता है। तो अगर यहाँ पेप्सी का प्राइस है और डिमांड है उसके सब्स्टिट्यूट गुड का, हमेशा सब्स्टिट्यूट में क्रॉस डिमांड कर्व कैसा बनता है? अपवर्ड। और कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा बनता है क्रॉस डिमांड कर्व? डाउनवर्ड। बताया था या नहीं बताया था मैंने? बताया था क्या? हाँ तो दूसरी बार पढ़वा रहे हो तुम भी, बोल और नहीं रहे, बताओ। बोला अच्छा है, बोल रहे जमाने दो। बता चुका हूं ना पहले, ठीक है। अब सुनना, तो अब क्या होता है, ये इलास्टिसिटी आपकी खत्म हो गई। अब कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं, जो मैंने नोट्स में भी डाले हुए हैं। फर्स्ट पॉइंट सुनिएगा, ठीक है? और ये यहीं से लिखना, वहां नोट्स के अंदर एग्जांपल्स मैंने चेंज किए हैं कुछ, तो ये यहां से लिखना अपडेटेड, ठीक है? एग्जाम्पल बदल दिए कुछ, तो ये टॉपिक जो मैं अब लिखा रहा हूं ये यहीं से लिखना, फोटो खींच के ले जाना, ठीक है? अब सुनना, फर्स्ट पॉइंट, क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू सब्स्टिट्यूट गुड। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू, अगर क्या हो? सब्स्टिट्यूट गुड। सिर्फ सब्स्टिट्यूट, अगर सिर्फ सब्स्टिट्यूट बोला गया है, कोई भी सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं सर, वो तो बने, दूर के भी है, दूर की बात कर रहे हैं मतलब, है ना? तो जैसे मान लेते हैं पेप्सी एंड जूस, नहीं नहीं नहीं, नींबू पानी। अब सुनना, पेप्सी और नींबू पानी सब्स्टिट्यूट तो है ही भाई। अगर मान लो आपको, अगर मान लो पेप्सी पीनी थी, पेप्सी नहीं मिली, तो नींबू पानी से काम चल सकता है, चल जाएगा, है ना? अब सुनिएगा, तो ये क्या हो गए? या नहीं 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 नहीं, नहीं लस्सी। अब सुनना मेरी बात को, कोई रीजन है तभी तो ले रहा हूं, सिर्फ सब्स्टिट्यूट बोला है, सब्स्टिट्यूट मतलब दूर वाले, सिर्फ सब्स्टिट्यूट है ना? अब सुनना, तो दो सब्स्टिट्यूट गुड में हमेशा क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है सर? क्या आता है हमेशा? आंसर अभी बताया था मैंने, पॉजिटिव आता है, ठीक है? पॉजिटिव आता है। अब सुनना, अब थोड़े बढ़िया वाले सब्स्टिट्यूट, अब बढ़िया वाले क्लोज सब्स्टिट्यूट, तो याद रखिएगा
क्रॉस इलास्टिसिटी अगर दो बढ़िया वाले सब्स्टिट्यूट, सर बढ़िया क्या होता है? बढ़िया होता है क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, टू क्लोज वाले सब्स्टिट्यूट। क्लोज सब्स्टिट्यूट मतलब हो गया पेप्सी और कोक, मतलब एक ही चीज की दो ब्रांड, एक ही चीज का दो ब्रांड क्लोज सब्स्टिट्यूट ही होता है। तो इसको अच्छा फिर तो ले सकते हैं, अगर ये एग्जांपल इधर ले रहे हैं तो फिर तो आप शिकंजी ले लो, कोई दिक्कत नहीं। पेप्सी और शिकंजी भी क्या है? ये सब्स्टिट्यूट है लेकिन थोड़े दूर के सब्स्टिट्यूट तो है। ये क्या हो गए? एकदम क्लोज वाले। तो अगर क्लोज वाले हैं सर तो याद रखिएगा आज के बाद क्लोज सब्स्टिट्यूट्स में इलास्टिसिटी क्या होती है हमेशा? ऑब्वियसली पॉजिटिव तो होगी एंड ग्रेटर वैल्यू होती है, ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1, हाई डिग्री, समझ लो हाई डिग्री होती है। क्योंकि ये क्लोज हो गए ना सर, ये ज्यादा नजदीक वाले, मतलब एक चीज की प्राइस की, एक की प्राइस से दूसरे की डिमांड पे कितना प्रभाव पड़ेगा? अच्छा खासा, मतलब 1 से ज्यादा। ऊपर वाले में प्रभाव तो पड़ रहा है लेकिन कम। समझ गए? आप खुद बताओ, आप खुद बता दो। चलो पेप्सी का प्राइस इंक्रीज हो गया तो शिकंजी की डिमांड पे प्रभाव पड़ेगा लेकिन कितना? थोड़ा बहुत सर, क्योंकि कोई खास थोड़ी कोई राइवल्स थोड़ी है, मेन राइवल्स। समझ गए ना मेरी बात? लेकिन नीचे अब एग्जांपल में बोलो पेप्सी और कोक, आप भी बताओ अगर मान लो यार कोक महंगी हो रही तो पेप्सी की डिमांड और अच्छा खासा इफेक्ट आएगा, क्योंकि दोनों कौन से गुड्स है? क्लोज मतलब क्लोज। अब सुनना, थर्ड वन, तीसरा, अब थोड़े और बढ़िया वाले सब्स्टिट्यूट। सर इससे बढ़िया क्या होता है? क्लोज से बढ़िया क्या होता है परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। क्या कहते हैं उसको? तो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, क्या नाम है बेटा? टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। तुम में से राइटिंग किसकी अच्छी है? ऐसा उसको लगता है कि ऐसे तो सभी को लगता है, लेकिन किसी जेन्युइनली अच्छी हो कि भाई दूसरों से तारीफ सुनी हो, ऐसा किसकी है अच्छी है राइटिंग? नोट्स पूरे हैं? तो बस दोनों बातें बोथ कंडीशन। हाँ, नोट्स भी पूरे अभी तक के। अच्छा आज वाला नहीं है, मतलब उससे पहले वाले सारे हैं लगभग? ठीक है, तो ऐसे बढ़िया नोट्स बनाना। अभी जैसे पुराने वाले यूज कर रहा हूँ तो तुम्हारे भी कर सकता हूँ, ऐसे नहीं, गिफ्ट दूंगा आपको इसके बदले में अच्छी राइटिंग वाले के तो काम आते हैं। चलो सुनिएगा क्या होता है, ये मैं वो भी करा सकता हूँ, फोटो वो टाइप भी करा सकता हूँ, लेकिन सर जो इससे मजा आता है हैंड रिटन से वो फर्क अलग ही होता है। हाँ भाई, तो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। सर परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट का मतलब होता है बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सेम, होमोजीनियस एकदम। ऐसा एग्जांपल सर कौन सा होगा फिर? एक ही चीज, एक ही, मैंने क्या कहा था ऊपर, एक ही चीज की दो ब्रांड, लेकिन यहां पे क्या है? एक ही चीज सेम बिल्कुल सेम, गोल्ड। अब तुम किसी सुनार के चल जाओ तो वही गोल्ड उसके, दूसरे सुनार के चल जाओ वही गोल्ड उसके, गोल्ड तो सेम ही होता है। और एक और एग्जांपल देता हूं, एग्रीकल्चरल गुड्स, सब्जी, समझ लो, तुम चाहे लल्लन से सब्जी ले लो चाहे कल्लन से, नींबू तो पीले ही मिलेंगे तुमको। ऐसा थोड़ी बोलो सर नहीं वो कल्लन नीले रंग के रखता है। सबके नींबू कैसे होते हैं भाई? पीले ही होते हैं। सबकी लौकी क्या होती है? ग्रीन। बोलो नहीं सर वो लल्लन की पर्पल कलर की है। सेम ही होती है ना सबकी, कहीं भी चल जाओ तो दे हैव परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। परफेक्ट क्यों, बिल्कुल सेम क्यों होती है पता है आपको? अरे लाते एक ही जगह से हैं, और क्या लल्लन के खुद के घर से बना के ला रहे हैं क्या? लल्लन कल्लन दोनों कहां से ला रहे हैं? मंडी से। सब्जी कहां से आती है साहब? अरे बोलो मंडी से। तो सबके सेम ही गुड्स होते हैं, डिट्टो। आप ही को पागल बनाते हैं वो शक्ल देख के, ठीक है बोला बोले लग रही इनको पागल बना दो। बोलो बहन जी हमारा वाला ज्यादा बढ़िया है। अब ज्यादा कहां से बढ़िया है? एक ही जगह से लाए हो तुम दोनों। होता है ऐसा, समझ रहे हो? एक दिन कल्लन मेरे को बोला, मैंने लल्लन से ले लिए केले, लल्लन ने दिए 40 रुपए किलो। फिर मैंने अगले दिन कल्लन से लिए, कल्लन बोलो 50 रुपए किलो। मैंने दिया, चाटा मारूंगा तेरे। मैंने कहा तेरे बड़े, बोलो नहीं साहब हमारा बढ़िया है। मैंने कहा तू बड़े सोने के केले रखता है, लाते सब कहां से हैं? समझ रहे हो? ऐसा मैंने क्यों बोला? बिकॉज इस मार्केट में, ये जो मार्केट है ना सब्जी वाला, ये कौन सा मार्केट होता है? परफेक्ट कंपटीशन। मार्केट अलग अलग होते हैं, पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 4 में, कई प्रकार का मार्केट होता है। तो ये परफेक्ट में आता है, और परफेक्ट के अंदर सबका सामान एक ही होता है, सब एक ही जगह से ला रहे हैं।
समझ रहे हो, पागल बना रहा था बताओ मेरे को देख के है, तो दिया ना मैंने, अरे चाड़ा मारो तेरे, पागल बना रहा था। मतलब 40 रुपये दुनिया में 40 रुपये चल रहा है आलू उसका केले का प्राइस, वो 50 ले रहा है, जबकि सामान सेम है, सेम ही तो है। अब वो आपको पागल बना रहा हो कि यार मैं तो वहां से लाया हूं, कहीं से पाताल चलाया है, सब जगह तो वही चल रहा है ना। समझ में आई मेरी बात? तो अब आप समझे सेम क्या होता है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट मतलब सब्जी का एग्जाम्पल। अब आप सुनना, वन एग्जाम्पल इज ऑफ लल्लन, अनदर इज कल्लन। सही में एग्जाम्पल है, लल्लन हमारी गली में बेचता है, दूसरा कल्लन का ऐसे लिया वो तो मैंने। कल्लन हमारे स्कूल के सीनियर थे, जो अब रहे नहीं, कुछ साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। थे बढ़िया आदमी वो, एकदम सीनियर हमारे, सारे सीनियर मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त। कल्लन भैया काले बिल्कुल नहीं थे, उसका नाम ही कल्लन निकाला हुआ था बस, था बढ़िया भैया थे वो एकदम। उनके साथ में भी कई कांड करे थे हमने स्कूल में, तो बड़ा अच्छे दोस्त थे हमारे। एक्सीडेंट की में मौत हुई। चलिए सो ठीक है, नाम लिया है भैया का, लल्लन और कल्लन। अब सुनिएगा, लल्लन बेचता है, लल्लन का भाई साहब अलग ही गेम है। वैसे तो सब आवाज निकालते हैं, सब्जी ले लो, सब्जी, आलू 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 आलू, सही है। लल्लन अजीब आवाज निकालता है, मतलब लल्लन ऐसे नहीं बोलता है, लल्लन आवाज निकालता है, कोई भयंकरी गंदी अश्लील। अश्लील तो नहीं बोल सकते। कई साल पहले आया ना ये, 10 साल हो गए होंगे लल्लन को हमारे गली में बेचते हुए, बट वो ऐसी आवाज निकालता है जैसे उसकी जान निकाल ली हो किसी ने। होता ना लिटरली जान निकलो, मान लो उसको मैंने गोली मार दी, मान लो ठीक है, मोटी वाली राइफल होती है 12 बोर वाली, उसको मान लो मैंने उसकी गोली मार दी, उसकी जान निकल रही है, सोचो क्या आवाज निकालेगा आदमी। उसमें भी सोचो पता नहीं क्या आवाज निकाले, बहुत ही गंदी, मैं बोल भी नहीं सकता। तो जब फर्स्ट टाइम आया मैं घबरा, मैंने कहा ये क्या की आवाज आ रही है, बाहर देखा तो वो सब्जी वाला खड़ा हुआ था, तो वो बेचता ही ऐसी है। बता नहीं सकता, बस आज भी ऐसी आवाज निकालता है वो। उसकी उनकी जो वाइफ थी वो हमारे घर आती थी, मतलब तो यू नो हाउसमेड का काम करने, जो भी साफ सफाई और वो सब। तो मैं बोलता था, मैंने कहा भैया कैसी आवाज निकालता है। अब सुनिएगा, है ना एग्जाम्पल, वो भी है, समझो। तो मान लो केले थे 40 रुपए किलो, केले मतलब बनानास। अब सुनना, 40 रुपए उनके तो 40 ही उनके भाई, दोनों एक ही जगह से तुला रहे हैं। और आपको एक और बात बता दूं, ये खुद प्राइस डिसाइड नहीं करते, ये तो मंडी में डिसाइड होती है कीमत, समझ रहे हो। यू कैन नॉट सेल मोर देन दैट, मंडी में जो चल रहा है वही चलता है। अब सुनना, ये तब आपको मार्केट में पढ़ाऊंगा जब आएगा, अभी आप उसमें दिमाग मत लगाओ। अब तो ये रखो, प्राइस कौन डिसाइड करता है, मंडी, ये फॉलो करते हैं बस। सुनना, 40 रुपए किलो केले हैं। अब सुनना क्या होगा, हो सकता है सुबह लल्लन के ज्यादा बिक जाए, कल्लन के ज्यादा ना बिके, मान लेते। तो लल्लन के बिक गए मान लेते हैं 100 kg, ठीक है, कल्लन के बिके 60 kg, ठीक है। फिर आपको भी पता है शाम को भी ये लोग सब्जी लाते हैं, थोड़ी देर दिन में बेचते हैं, फिर धूप हो जाती है, फिर शाम को बेचते हैं। अब हो सकता है शाम को, प्राइस तो सेम ही है ना, अरे प्राइस तो इसकी भी वही है, इसकी भी वही है। हो सकता है शाम को, क्योंकि देखो सेम ही तो सामान रख रहे हैं, ऐसा कोई सामान में भी फर्क नहीं है, और प्राइस में भी, अरे प्राइस में भी कोई डिफरेंस नहीं, तो हो सकता है शाम को उसकी ज्यादा बिक जाए, हो सकता है शाम को उसकी हो गई 80, इसकी हो गई मान लेते हैं 70, ठीक है, कम हो गई इसकी। अब मेरा एक सवाल है बस तुमसे, है ना, तुमको इलास्टिसिटी निकालनी सिखाई ना मैंने अभी, कैसे निकालते हैं। एक की डिमांड पर दूसरे की प्राइस का क्या प्रभाव पड़ा, इसे ही तो बोलते हैं डिमांड एक की, प्राइस किसी, सब्स्टिट्यूट है ना। और ये कौन से वाले सब्स्टिट्यूट है, ये तो घंटा क्लोज, परफेक्ट। क्लोज तो ऊपर था, ये तो परफेक्ट है। मतलब ऐसे मजबूर करते मेरे को, ये कौन सा सब्स्टिट्यूट है, परफेक्ट। अब आप बताओ, लगाओ इलास्टिसिटी, फॉर्मूला आता है ना लगाना, लगाओ। मैं तुमको रटाने में विश्वास नहीं करता, आईसीआई ने सिर्फ लाइन दी है, लाइन, और बाकी उसने छोड़ दिया तुम पे, बोले बच्चा समझता रहेगा और टीचर समझाता रहेगा। उसने खुद कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कैसे आई, और शायद पता भी नहीं होगा, आपको बता दूं कि उसको कैसे आई, समझ में आया। तो इसलिए एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं और प्रूफ करके दिखा रहा हूं, कि नहीं तो मैं बोल सकता था यहाँ पे आएगा क्या आंसर, बस याद कर लो। बाकी टीचर सिर्फ याद कराते हैं कि बस याद कर लो, दो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट में इतनी होती है, एक्सप्लेनेशन बोला गया तेल लगाने। समझ में आ गई मेरी बात। अब आपको खुद निकाल के देखो कितनी आएगी, मैं तो नहीं बताऊंगा, निकाल के देखो अब आप। हाँ भाई, क्या फॉर्मूला होता है, डेल्टा, परसेंटेज निकाल लो, तुम्हारी इच्छा है जो निकाल लो। चलो डेल्टा वाला निकाल लो, है ना, क्रॉस इलास्टिसिटी इक्वल्स टू
डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। प्राइस डिमांड किसकी? कल्लन की। अरे कल्लन की ना। प्राइस किसकी? लल्लन की। अब बताओ डिमांड में कितना चेंज आया? सर 20 बढ़ गई। उधर प्राइस में कितना चेंज है? 0। ओरिजिनल प्राइस क्या थी? 40। ओरिजिनल डिमांड क्या थी? 60। सॉल्व करो सर, सॉल्व करो। 20 ये हो गया 3, कितना आएगा? 3 इंटू 0 0। 40 अपॉन 0 इज इनफाइनाइट। तो क्या सीखे बच्चों? ये लाइन में यहां पे भी लिख सकता था और आपको बोल सकता था याद कर लेना, बट लेकिन फिर फर्क नहीं होता बाकी टीचर्स में और मेरे में। याद रखिएगा, क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स इज, आपको समझे क्यों क्यों ऐसा मैंने बोला? क्योंकि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं? बिल्कुल डिट्टो, जिनकी प्राइस भी क्या होती है? बिल्कुल डिट्टो। तो आप सोचो कि कभी किसी का ज्यादा बिक जाएगा, कभी। अब आप बताओ क्या फर्क पड़ा एक की प्राइस से दूसरे की डिमांड पे? सर प्राइस तो कांस्टेंट थी, इनफाइनाइट। समझ में आ गया? पक्का? मम्मी कसम? अब सुनिएगा, तो ये मैंने आपको सारे केसेस बताए किसके? सब्स्टिट्यूट के। अभी रुक जाओ, अभी खत्म थोड़ी हुआ है, बस होने वाला है, लेकिन जल्दी निपटा रहा हूं, 2 मिनट में ही चैप्टर फिनिश हो गया बस ऑलमोस्ट। अभी ये मैंने सारे सब्स्टिट्यूट के बताए। एक बार बताओ कॉम्प्लीमेंट्री में आंसर क्या आता है हमेशा? द क्रॉस इलास्टिसिटी। मैंने फिर बोल रहा हूं ये वाले यहां से लिखना नोट्स, फर्क कुछ नहीं है, लेकिन मैंने एग्जांपल्स बदल दिए। पहले कुछ और एग्जांपल यूज करके बताया था, फिर अब अलग बता दिया। क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन टू कॉम्प्लीमेंट्री गुड हमेशा क्या आएगा आंसर? बताओ। अरे इसमें तो पॉजिटिव आता है, इसमें हमेशा क्या आएगा? सर ऑलवेज नेगेटिव आता है। सही है। अच्छा एक और 5वां पॉइंट, क्रॉस इलास्टिसिटी इफ टू गुड्स, अगर 2 गुड्स क्या हो? अनरिलेटेड, टोटली अनरिलेटेड, कोई रिलेशन ही नहीं सर, टोटली अनरिलेटेड, तो क्या होगी? 0। क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होती है उनमें? 0। एग्जाम्पल, पेन एंड शूज। बताओ पेन की प्राइस से शूज की डिमांड पे क्या फर्क पड़ेगा? कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज द गुड्स आर टोटली अनरिलेटेड। तो क्रॉस इलास्टिसिटी बिटवीन देम विल बी, तो याद रखिएगा टोटली अनरिलेटेड अगर हो तो कैसा आता है वो? 0। सही है, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। और अब कुछ एग्जांपल्स, बस केस एग्जांपल नंबर 1 सुनिएगा, केस ए, केस बी। हाँ भाई सुनो, अब एक केस है, इधर ले रहे अपन पेंसिल एंड पेन, ये भी क्या होते हैं? सब्स्टिट्यूट होते हैं। भाई आप मान लो पेन ढूंढ रहे हो, पेन नहीं मिला तो काम किससे चल जाएगा? चल तो जाता ही ये काम, है ना। और दूसरा ले लेते हैं एचपी और डेल। क्या ले लेते हैं? दोनों क्या है? लैपटॉप। मान लो एचपी लैपटॉप लेने का, एचपी नहीं मिला, किससे काम चल जाएगा? डेल से भी चल जाएगा। सही है। अरे बोलो ऐसा ना तो बोलो। अब आप सुनना, पेंसिल और पेन और एचपी और डेल बोथ आर एग्जांपल ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स। इसका क्रॉस इलास्टिसिटी है 4, इसका क्रॉस इलास्टिसिटी है 1.5। ठीक है, सवाल सुनो अब, विच कॉम्बिनेशन इज अ क्लोजर सब्स्टिट्यूट? इन दोनों में कौन ज्यादा क्लोज वाला सब्स्टिट्यूट हुआ? बोलो किसकी वैल्यू ज्यादा है? और मैंने क्या कहा था ऊपर, आप चेक कर लो, सिर्फ सब्स्टिट्यूट में क्या होता है आंसर? पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर क्लोज वाले हुए तो पॉजिटिव और 1 से, और उसमें आप चेक कर लो, उसमें भी दोनों में ज्यादा किसकी है? जिसकी भी ज्यादा होगी सर वहां पे क्रॉस इलास्टिसिटी क्या होगी? जिसकी डिग्री ज्यादा उनमें क्लोजनेस का रिश्ता क्या है? दे आर मोर क्लोजर सब्स्टिट्यूट ना भाई, दे बोथ आर सब्स्टिट्यूट बट दे आर मच क्लोजर बिकॉज दे 4 डिग्री। 4 मतलब 4 गुना रिस्पॉन्स आ रहा है। आप खुद ही बताओ, एक की प्राइस से दूसरे की डिमांड में कितना रिस्पॉन्स आ रहा है? उधर 1.5 गुना, इधर इफेक्ट कहां आ रहा है? ज्यादा इधर ही तो आ रहा है, तो ये तो ज्यादा क्लोज वाले हुए। समझ रहे हो? द क्लोजर सब्स्टिट्यूट इज
बोलो बोलो बोलो, कौन से हुए? एच पी एंड डेल, हाई डिग्री है ना क्योंकि। अच्छा एक और क्वेश्चन लास्ट, फिर खत्म। अरे अरे रुक जाओ, पैकिंग नहीं माथा फोड़ दो, पैक ही करने लग जाते हो, मेरे को भी तो घर जाना है, रुक जाओ अब काम तो खत्म करने दो। विच, अच्छा क्वेश्चन तो देखो, नेक्स्ट केस, बस खत्म है। क्या आप क्या छोड़ोगे कल के लिए यार, खत्म ही करो ना चैप्टर, कल वैसे भी संडे है। तुम्हारा होगा हमारा संडे। तो इधर देखो, एग्जाम्पल 2, केस ए केस बी। अब कॉम्प्लीमेंट्री का ले रहा हूं ना, अब आप देखना इधर, पेन और इंक, ये भी क्या होते हैं? कॉम्प्लीमेंट। इधर ले रहा हूं प्रिंटर और इंक, ठीक है जी। अब सुनना, इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी है 3, -3, माइनस में होता है ना इसका तो आंसर। इसकी क्रॉस इलास्टिसिटी है -3 और इसका क्रॉस इलास्टिसिटी है -0.9, ठीक। विच ऑफ देम आर अमंग विच दे हैव मोर कॉम्प्लीमेंटैरिटी वाला रिलेशन, कौन ज्यादा, किसमें ज्यादा कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रिलेशन है? इन विच कॉम्बिनेशन there is more complementarity between the goods, जिसकी डिग्री ज्यादा होती है वहां पे इफेक्ट, जिसका रिस्पॉन्स ज्यादा है बिटवीन द गुड्स। तो बताओ किसकी वैल्यू ज्यादा है? पेन और इंक बड़ा होता है या प्रिंटर और इंक? सोचो, बताओ इनमें कौन सा ज्यादा बड़ा होता है? -0.9 बड़ा होता है माइनस का 3, माइनस का 0.9 बड़ा होता है माइनस का 3। तो कहां ज्यादा कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रिलेशन हुआ? पेन और इंक। गधे हो। याद रखना, जब भी इलास्टिसिटी बता रहे हो अपन तो ऑलवेज नेगेटिव हटा के बताते, वैल्यू से डिसाइड करते, साइन से नहीं, वैल्यू से डिसाइड करते। तो वैल्यू से अगर डिसाइड करेंगे तो सर वो है 3 और ये है माइनस का ये है 0.9। तो याद रखना वैल्यू हटा के डिसाइड करते हैं। अब आप बताओ 3 गुना ज्यादा बड़ा होता है या 0.9? तो कहां ज्यादा कॉम्प्लीमेंटैरिटी का रिलेशन है? प्रिंटर और इंक में। तो डिग्री हटा के बताते हैं हमेशा, याद रखना। सो विच आर, कहां पे ज्यादा है? अरे किधर है आंसर? प्रिंटर एंड इंक, सही है क्या? तो याद रखना बेटा, माइनस हटा के बताते हैं, नेगेटिव हटा के बताते हैं, सही है। रुको, आप फोटो कौन लेगा? आप ही ले लूं मैं? कैसे ले? अच्छा यूं ऐसे करके, अच्छा ओके। चलो, तो कल टेस्ट है किधर? वो इधर ही है टेस्ट तो, लेकिन किसका? डिमांड में भी कितना? इलास्टिसिटी से पहले पहले का, ठीक है। अच्छे से पढ़ लेना, 15 नंबर का होता है, इजी, उसमें क्या है। और ये वाला टॉपिक यहीं से लिखना, पूरे नोट्स खत्म हो जाने चाहिए भैया, डिमांड हो चुका है पूरा। अरे भेज दूंगा, मैंने ले लिया, आप व्हाट्सएप कर देना, मैं भेज दूंगा आपको। भेज दिया, ठीक है।